वो किताब नहीं छपी। जब किताब नहीं छपी तो कहां से राहुल गांधी जी के पास आया? $78 की मिल तो रही पेंगुइन पे, कहीं हवा में आ गई क्या? उस किताब के लेखक वो हैं जिनको इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। सरकार बचना चाहती है, सरकार डर रही है। भाई वो अमेज़न पे मिल रही है $78 की, जाके ले लो ना यार। $78 की मिल तो रही पेंगुइन पे, कहीं हवा में आ गई क्या? हवा में थोड़ी आ गई। जो नरवाने साहब ने लिखा है उसके अंदर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बुक कहां से आ गई इस पे बात कर रहा है। जो उसमें लिखा है वो बताओ ना, उस पर शर्म आ रही नहीं आ रही? कि जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, उसने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर यह बताया है कि उसकी किसी प्रकार की कोई किताब, चाहे पीडीएफ हो, चाहे किंडल हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में, वो किताब नहीं छपी। जब किताब नहीं छपी तो कहां से राहुल गांधी जी के पास आया? अभी जो नरवाने साहब का स्टेटमेंट आया है वो भी यही कहता है कि किताब छपी नहीं। तो किताब छपी नहीं तो कहीं बिकी नहीं, कहीं किसी के पास नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से संविधान जो है केवल संविधान ऊपर लिखा हुआ एक पेज था और नीचे जो है कोई भी चीज उसमें नहीं लिखा हुआ था, केवल कागज का टुकड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश के संविधान के खिलाफ भी जो साजिश कर सकता है, उसने नरवाने साहब की किताब के साथ भी साजिश किया कि केवल उसका जो है ऊपर पेपर बैक ले लिया। राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो वो पूरी किताब दिखाए ना, और यदि नहीं दिखाते हैं तो दो चीजें उससे आती हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, और दूसरा, ऑथेंटिकेट किया है उन्होंने पेपर को, इसलिए लोकसभा स्पीकर से मेरा डिमांड है कि उसकी सदस्यता जो है रद्द करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आदेश देना चाहिए। नहीं तो इस तरह की परंपरा यदि चलेगी तो सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड फाउंडेशन, इसके साथ जो देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ सैम पित्रोदा से लेके राहुल गांधी तक पूरे विदेश भ्रमण करते रहते हैं, और जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलते रहते हैं, वो लगातार कोई न कोई साजिश करते रहेंगे। और ये साजिश जो है एक दिन लोकतंत्र के मंदिर को जो है तोड़ने की जो है एक बड़ी साजिश का जो है केंद्र बिंदु बनेगा, और हमारा लोकतंत्र जो है तार-तार होगा। जिस किताब की बात हो रही है उस किताब के लेखक कौन है? उस किताब के लेखक वो हैं जिनको इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने, आर्मी चीफ इस देश का बहुत माना हुआ पद है। वो व्यक्ति अगर कुछ बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको बैन करना, एफआईआर कर देना, पब्लिश नहीं होने देना, उसकी चर्चा ना होने देना, किस बात को छुपाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जी अगर उस किताब में लिखा हुआ कुछ अंश उसका विवरण कर रहे हैं या उसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो कोई ऐरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, इस देश के आर्मी के चीफ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा है किताब में तो उस पर चर्चा करने से, संवाद करने से क्यों सरकार घबराती है? अगर सरकार को लगता है गलत लिखा है तो खंडन कर दे, सही लिखा है तो स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन हाउस ना चलने देना, उनको बात अपनी रखने न देना, ये कैसे? प्राइम मिनिस्टर हमेशा डिबेट का जवाब देते हैं, डिबेट विपक्षी नेता करते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो जवाब किस बात का देंगे? चर्चा का मतलब क्या होता है? संवाद हो, अगर आपको कुछ आपत्तिजनक लगे आप उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन बोलने ना दिया जाए, राहुल गांधी अपनी बात रख ही ना पाए पार्लियामेंट के अंदर, ये तो पहली बार हुआ है। देखिए, झूठ का पुलिंदा है। पहले उन्होंने बोला जब अपने भाषण में शुरू किया कि ये किताब है, 5 मिनट बाद बोला नहीं कैरावैन में आर्टिकल है, 5 मिनट बाद उससे भी दुबक गए, और अब उसके अगले दिन उन्होंने किताब का एक प्रिंट आउट दिखाया। बताइए, इतनी शर्मनाक बात कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक किताब को प्रिंट आउट, उसका मैन्युस्क्रिप्ट करके कलर कॉपी में दिखा रहा है, और पेंगुइन ने खुद ही बोला कि वो किताब नहीं छपी है। मैंने भी पेंगुइन से किताब छापी है, वो बहुत महत्वपूर्ण एक पब्लिकेशन है। तो अगर उनकी तरफ से बयान आया, उसके बाद नरवणे जी ने ट्वीट किया है, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए सदन से कि इस प्रकार का झूठ क्यों उन्होंने बोला, और यदि बोला तो उसके लिए क्या कारण थे, और उसके बाद सदन को चलने की आज स्पीकर साहब ने अनुमति दी है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस वगैरह कर रहे हैं, इसको भी वापस लेना चाहिए। देखिए, अमेजन पे किताब मिली, पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे लोगों के पास है किताब की। वो अगर पब्लिश नहीं हुई तो वो किताब कहाँ से मिली? राहुल गांधी जी किताब लेके पहुंचे थे, बहुत सारे सांसद किताब लेके पहुंचे थे, तो वो किताब कहाँ से आ गई? देखिए, सरकार बचना चाहती है, सरकार डर रही है, सरकार इन इश्यूज को फेस करना नहीं चाहती। आप बताइए, ये तो किताब की बात हुई, ट्रेड डील में क्या हुआ? हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर बाहर पहले दुनिया को बताते हैं, बाद में सेशन में पार्लियामेंट में आए के बाद में एक स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि क्लैरिफिकेशन सीख नहीं कर सकते, सवाल नहीं उनको पूछ सकते। और ट्रेड डील जो हुई, जो साइन हुई, किस शर्तों पे साइन हुई, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हमें बता रहे हैं, वो ट्वीट करके बता रहे हैं।
यह तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। यहीं पर रोज एक किताब लेकर के 5 दिनों से घूम रहे हैं और यह कहते हैं कि यह किताब है। ये कौन सी किताब है? उनको क्या यह किताब म्यांमार में मिली या कोलंबिया में मिली या कंबोडिया में मिली? वो कौन सी किताब है उनको बताना चाहिए। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑथेंटिकेट करते हैं उस लाइंस को सदन में, और सदन उस पर ऑथेंटिकेशन का दस्तखत नहीं करते। वो जानते हैं कि इसके कारण उनकी सदस्यता चली जाती, तो उन्होंने शान से कह दिया कि मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, और अपना दस्तखत तक नहीं किया। उसके बावजूद राहुल गांधी पे निश्चित तौर पे संज्ञान लेके स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है उसी से बचने के लिए इन्होंने स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, जिससे कि उन्हें 15 दिन का टाइमलाइन हो सके और यह बात समाप्त हो सके। परंतु सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर झूठ बोलेगा, सदन को और देश को गुमराह करेगा, तो यह इससे शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। और कायदे से राहुल गांधी को नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।